क्या हुआ? Is everything all right? पता नहीं, शायद सब कुछ ठीक है या फिर नहीं भी। कल क्या होने वाला है इसकी फिक्र मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। Just be positive. क्या आपने कुछ गलत थोड़ी किया है? कभी नहीं। तो परेशान मत होइए, आइए कुछ खा लीजिए। लेकिन मैं कहाँ गलत हो गया? कहीं भी नहीं, सिर्फ कुछ गलत लोगों की नजरों में। और गलती मेरी है उनके नजरिए की? बात हमेशा नजरिए पर ही आके रुकती है। लेकिन मेरा मकसद कभी भी लोगों के इमोशंस को ठेस पहुंचाना नहीं रहा है। मैंने हमेशा लोगों को लोगों से मोहब्बत करना सिखाया है, इंसानियत को इस बदलती हुई दुनिया में जिंदा रहना सिखाया है। लेकिन बार बार कुछ लोगों ने आपकी फिल्मों और आपकी सोच पर काफी सवाल उठाए हैं। हेलो। हाँ गौरव, कल कोर्ट की आपकी डेट है। जी मिश्रा जी, मुझे याद है। हाँ मैंने कहा याद दिला दो। कल क्या हो सर? सुनो, वकील है, होते नहीं है बाबा जी की, कल क्या हो? गधे कहीं के। बट निकल यहाँ से। क्या कह रहे थे मिश्रा जी? वो भी मुझे तुम्हारी तरह समझा रहे थे। नमस्कार, आज मैं शगुन टंडन न्यूज नेटवर्क से। आज जाने माने डायरेक्टर गौरव प्रजापति फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। आज उनकी फिल्म बहिष्कार जो विवादों में छाई हुई है, उसकी फाइनल हियरिंग है। उनकी और उनकी फिल्म का किस्मत का फैसला आज लखनऊ हाई कोर्ट में होने वाला है। ये देखिए। केस नंबर 662 गौरव प्रजापति बनाम। अरे गौरव जी, कैसे हैं आप? आज आप कोर्ट में, हम तो आपके बहुत पुराने फैन रह चुके हैं। खैर आज आप कोर्ट में हैं तो देखते हैं हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी। लॉयर ऑफ द ऑपोजिशन। जी सर। अरे पुष्पा जी, कैसी हैं आप? बहुत दिन के बाद कोर्ट में आई, आती नहीं कोर्ट में आजकल। चलिए आप आ गई तो कार्रवाई शुरू की जाती है। सर, गौरव प्रजापति किसी के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है कि इनकी फिल्म ने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो। अब तो जैसे ही इनका पेशा सा बन गया है। सर फाइल मिल गई। माय लॉर्ड और बाकी जूरी मेंबर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि इनकी मूवी में दिखाए गए कई सीनों ने सिर्फ दो धर्मों की भावनाओं को नहीं ठेस पहुँचाई है, बल्कि उनके रीति रिवाजों को भी ताक पर रख दिया है। I object, my lord. मेरी
काबिल वकील अगर इल्जाम लगाने से बेहतर ये साबित करने की कोशिश करें, उनका और इस अदालत का काफी वक्त बच जाएगा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। सर, इन्होंने एक धर्म के इंसान से अगले धर्म की पूजा करवाई। ऐसे में इन्होंने दोनों धर्मों को ठेस पहुंचाई। मैं इसे पूछना चाहूंगी कि अपनी मूवी में ऐसे सीन दिखाकर ये साबित क्या करना चाहते हैं। मैं कोर्ट से और आप सभी से न्याय की उम्मीद करते हुए गुजारिश करती हूँ कि इनकी फिल्म को जल्द से जल्द हर सिनेमा घर से हटाया जाए। और मैं ये कोर्ट से अपील करती हूँ कि इन्हें सिर्फ जुर्माना देने के बजाय कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके साथ ही हम सभी धर्मों के लोगों से माफी मांगे जिनकी भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाई है, और उन्हें ये आश्वस्त करें कि आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। Here I rest my case. हाँ मिश्रा जी, तो कार्रवाई शुरू कीजिए। सर, इस केस में बिल्कुल भी दम नहीं है। ये लोग इंसान से बोलने और जताने का भी हक छीन लेना चाहते हैं। सर, ये जो भी इल्जाम मेरे क्लाइंट गौरव पर लगा रहे हैं, ये सभी खोखले, फिजूल और बेबुनियाद हैं। और अगर हम एक बार इनकी बातों पर ध्यान दे भी दें तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इंसान की आज़ादी उसकी धार्मिक सीमाओं के बाहर है। माय लॉर्ड, मेरी काबिल वकील दोस्त ने या तो सेकुलरिज्म शब्द का नाम ही नहीं सुना है, और अगर सुना है तो यकीनन समझा नहीं। और जहाँ तक बात रही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की, मैं सिर्फ उनके लिए मूवी का डिस्क्लेमर पढ़ना चाहूँगा। All the characters and event in the movie aren't based on any real event and are purely fictional. This movie does not intend to hurt anybody's religious sentiments or emotions. मिस्टर प्रजापति, क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? शेख अपनी रग को क्या करे, रेशे को क्या करे, छोड़ दे जो मजहब के झगड़े तो फिर पेशे को क्या करे। जी मेरी फिल्म जो मुझे आज इस कटघरे तक ले आई, कटघरे तक लाने की असल वजह मेरी फिल्म या उसकी कहानी नहीं, बल्कि वो सोच है, नजरिया है यहां बैठे हर उस शख्स का जिससे वो अपने आप को इस कहानी से जोड़ कर देखता है। अगर इनको मेरी फिल्म ने ठेस पहुंचाई तो सिर्फ मेरी फिल्म ने नहीं, या सिर्फ उस फिल्म की कहानी ने नहीं, इस दुनिया के हर उस शख्स ने इन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है जो इस दुनिया में सच बोलने या सच दिखाने की कोशिश करता है। अगर वाकई में मैंने या मेरी फिल्म ने आप सभी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो सिर्फ मैंने ही नहीं, बनारस के घाट पर बैठे उस बूढ़े फकीर कबीर ने भी इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जो ये बात कहता है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और फिर उस फकीर ने तमाम मुसलमान भाइयों बहनों की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जो ये बात कहता है कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लीन बनाए, ताचड़ मुल्ला आजान क्या बहरा हुआ खुदा। ये गलत है मिलॉर्ड, हमारा इस्लाम किसी और मजहब के खुदा की इबादत की इजाजत नहीं देता है। ये सिर्फ काफिर है, सिर्फ और सिर्फ काफिर। कोर्ट की मर्यादा बनाए रखे और बैठ जाए। मेरी जवाबदारी मेरे ईमान, मेरे ज़मीर से, और मेरा ज़मीर जानता है। फिर भी अगर मैंने मेरी फिल्म में या उसकी कहानी में आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। और बात जब मेरे ईमान, मेरे ज़मीर तक आ चुकी तो वहां बैठे हुए अपने नौजवान भाई से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरे, मुझे जीने। इस मुकदमे का फैसला
लंच के बाद सुनाया जाएगा। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर गौरव प्रजापति और उनकी मूवी बहिष्कार के खिलाफ कोई मामला सीधे तौर पे नहीं बनता और ना ही इनकी मूवी किसी धर्म, जाति, समुदाय की भावनाओं को आहत करती है और ना ही उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करती है। लिहाजा अदालत यह भी मानती है कि मिस्टर गौरव प्रजापति के खिलाफ किसी भी तरह का कोई मामला इस फिल्म के बिहाफ पर नहीं बनता। लिहाजा अदालत इस पूरे मुकदमे को खारिज करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। मैं ना हिंदू मुसलमान, मुझे